हेलो दोस्तों, कैसे हैं? माँ का आशीर्वाद। लालपुर नाम का एक गांव था जहाँ 75 साल की एक अम्मा रहती थी। सोमवती नाम था। उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। उनकी जायदाद अम्मा के पास बहुत थी और वो सभी उसकी जायदाद के पीछे पड़े हुए थे। एक बार 7 साल का एक अम्मा का पोता होता है जो अम्मा के पैर दबा रहा था और कहता है कि अम्मा, मेरे नाम कितनी ज़मीन करोगी? मैं इतने दिन से आपके पैर दबा रहा हूँ। और अम्मा कहती है सारे ही मेरी ज़मीन जायदाद के पीछे पड़े हैं, इसलिए मेरी खूब सेवा करते हैं। अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मुझे कोई नहीं पूछता। अब एक दिन क्या होता है कि अम्मा अंदर बैठी होती है, उठ के बाहर जाने लगती है। तो छोटा बेटा आता है और कहता है कि माँ, तुम्हें मैं कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मा कहती है कहीं नहीं बेटा, बाहर जा रही हूँ। वो कहता है बाहर तख्त बिछा दिया और धूप में खाना भी लगा दिया, अंदर बहुत ठंड हो रही है, आप बाहर बैठ कर ही धूप में खाना खा लो। और उनको पकड़ के बाहर तख्त पे बैठा देता है। माँ कहती है एक तू ही है जो मेरी सच्चे मन से सेवा कर रहा है, बाकी तो सब मेरी ज़मीन जायदाद के पीछे पड़े हैं, वो सब इसीलिए मेरे पीछे लगे हैं। तो वो कहता है कि माँ, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आप और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। इतने में जो बड़ा भाई होता है वो उसको देख लेता है और उससे जल पड़ता है कि क्या। और उसकी औरत कहती है बड़े भाई की कि देखो, ये अब ये माँ के पीछे लग रखा है और अब माँ सारी ज़मीन जायदाद इसी के नाम कर देगी। तो बड़ा भाई को गुस्सा आता है और छोटे भाई को कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता और इसका घर का ज़मीन का बंटवारा हो जाना चाहिए। सोमवती ये सब सुन रही थी और सोमवती कहती है बेटा, इसी घर में तुमको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, खिलाया कुदाया खिलाया पिलाया है और आज तू ऐसी बातें बोल रहा है। इतने में एक वकील कागजात लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जब वो वकील आता है तो वकील कागज़ पढ़ने लगता है तो कहता है कि ये सारी ज़मीन जायदाद जो है, जो घर है, ये बड़े बेटे के नाम से है। ये इसके पिता जो थे मरते टाइम इसके नाम पे कर गए थे। वो अपने वकील को पैसे देके ये सब कागजात अपने फेवर में बनवा लेता है। तो और कहता है कि अब ये सब मेरा है और तुम्हें इस घर से जाना होगा। माँ और भाई उस घर से चले जाते हैं। जब अब भाई कहता है कि माँ, अब हम कहाँ जाएं? माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, कभी तुम्हारे भी दिन हमारे भी दिन आएंगे। अब वो वहाँ से चल पड़ते हैं और एक जो वो होता है, जंगल होता है, उसके किनारे पर एक कुटिया डाल के माँ बेटा रहने लगते हैं। तो वो जंगल में गया हुआ था एक दिन लकड़ी काटने के लिए, तो उसके पैर में चोट लग जाती है और बड़ा भारी घाव हो जाता है। वो घर में आता है, माँ देखती है और माँ जंगल में जाती है, वहाँ से जड़ी बूटी तोड़ के लाती है और उसके पैरों में लगाती है, तो जिससे उसको बहुत आराम आता है और उसके पैर एकदम से ठीक हो जाता है। जब उसका पैर ठीक हो जाता है वो कहता है माँ, तुम तो डॉक्टर हो, वो आपने ये काम कहाँ से सीखा? माँ कहती है बेटा, मेरे दादाजी और पिताजी जो थे वैद्य थे, वो लोगों का इलाज करते थे, जड़ी बूटी लाते थे, तो मैं उनसे ही ये सब सीखा है। तो एक बार क्या होता है कि लड़का कहता है कि ठीक है माँ, तुम तो डॉक्टर बन गई हो और क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम लोगों का इलाज करो और घर में बैठ के जड़ी बूटियाँ मैं लाया करूँगा और तुम मुझे बताना और घर में बैठ के हम लोगों का इलाज करते हैं। माँ कहती है ये भी काम ठीक है, ये भी तूने भी ठीक कहा। अब ऐसे ही करते हैं। अगले दिन से वो गांव में जाता है और सारे में ऐलान कर देता है कि मेरी माँ जो डॉक्टर के पास जाकर ठीक ना हो रहा हो, वो मेरी माँ के पास इलाज करने के लिए आ सकता है। तो एक दिन एक आदमी सोमवती के पास पेट पकड़ के आता है और कहता है कि मेरे पेट में कई दिन से बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर की बहुत दवाइयाँ खाई हैं पर ठीक नहीं हो रहा है, पेट दर्द रहता है और खाना भी हजम नहीं होता है और खाने का भूख भी नहीं लगती है। वो जंगल जाती है, जड़ी बूटी लाती है, उसको दवाई बना के देती है
और कहती है ये दवाई खा लेना सुबह के टाइम में, और 3 दिन तक तुमने कुछ भी नहीं खाना, उसके बाद तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगेगी और तुम ठीक हो जाओगे। अब वो आदमी ऐसे ही करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो सोमवती के पास आता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल अब ठीक हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगती है और पेट दर्द भी नहीं होता। तो इतने में गांव में महामारी फैल गई होती है, बड़ी भयंकर। हर घर में से हर आदमी बीमार पड़ने लग गया था और कईयों की तो मौत भी हो गई थी। अब सब डर जाते हैं। तो जो उस अम्मा का बड़ा बेटा होता है, उसकी बीवी और बेटा भी बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं वो डर जाता है और अपनी माँ के पास भागा भागा आता है और माँ को कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? तो वो बताता है कि मेरे बेटा और बीवी महामारी की चपेट में आ चुके हैं, तो हाँ, उनको बचा लो माँ। जब वो बोलता है तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अब वो जड़ी बूटी दवाई बनाती है और बेटे को देती है, वो अपने पत्नी को और बेटे को देता है, वो ठीक हो जाते हैं और उस फिर सबके सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।